बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आशाज़ किचन। आज हम बना रहे हैं मटन की तह वाली बिरयानी। बिल्कुल खुशबूदार, जायकेदार, बहुत ही टेस्टी, बनाने में बिल्कुल ही आसान। पर सबसे पहले आपको हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मैंने 2 किलो चावल लिए हैं। डबल स्टीम वाले चावल है ये, बासमती। इसको अच्छे तरीके से धोकर भिगोकर 2 घंटे के लिए रखना है। अब एक पैन में ऑयल लेना है। 1 कप के करीब इसमें ऑयल डाल दें। प्याज डाल दिए इसमें 2 बड़ी साइज की, स्लाइस करके। इसको कलर आने तक पकाना है, क्रिस्पी सा इसको पकाना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखें और चम्मच को चलाते जाएं। इसको ज्यादा गलाना बिल्कुल नहीं। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें से आधी निकाल देंगे। ये देखिए कितनी खुशबूदार क्रिस्पी सी प्याज हमारी फ्राई हो गई है। इसमें से हम आधी निकाल देंगे। इसको बाद में यूज करना है इसी बिरयानी में। अब मटन डाल दें इसमें 2 किलो। चावल भी हमने 2 किलो लिए हैं और गोश्त भी हमने 2 किलो ही लिया है। रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप इसका समझ में आ जाए। इसकी भुनाई करें। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें 3 टेबलस्पून भर के। नमक डाल दें, साल्ट टू टेस्ट। धनिया पाउडर डाल दें 1 टेबलस्पून। अब इसमें पानी डाल दें, 1/2 लीटर पानी इसको गलाने के लिए। अब इसको कवर कर दें मीडियम फ्लेम पर जब तक ये टेंडर हो जाए गोश्त अच्छे तरीके से। ये मैंने आलू लिए हैं, 4-5 आलू लेने हैं। उसको 2 कट करके सर्दे का रंग डाल के उबाल दें। थोड़ा सा नमक इसमें डाल दें। पानी इसका निकालना है। अब एक बड़े से पतीले में पानी लेना है। पानी आप जितना ले सकते हैं वो डाल दें इसमें। नमक डाल दें, साल्ट टू टेस्ट डाल दें। गरम मसाला डाल दें साबित। 2 बड़े लेमन लेने हैं, उसको स्लाइस करके वो भी इसमें डाल दें। ऑयल डाल दें 4 टेबलस्पून। विनेगर डाल दें 1 टेबलस्पून। इसको उबालने दें। अब इसमें चावल डाल दें जो हमने भिगो के रखे थे। चावलों को उबालने के बाद अब इसका पानी निकाल दें। बिल्कुल उसको नहीं पकाना है, 90% इसको पकाना है। चावल हमने सारे निकाल दिए, इसको साइड पे रख दें। सारा निकाल दें। अब इसका कोरमा देखते हैं। अगर गोश्त गल गया है तो फ्लेम को हाई कर दें ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। अब इसमें मज़ीद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें 1 टेबलस्पून। 1 पैकेट पूरा भर के इसमें डाल दें। बिरयानी मसाला, 3 बड़ी साइज के टमाटर गोल काट कर इसमें डाल दें, स्लाइस करके। इसकी अच्छी भुनाई करें। अब इसमें दही डाल दें 1 कप के करीब। लाल मिर्च पाउडर डाल दें 1 टीस्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून पाउडर वाला। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। इसको मिक्स करें। फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखें। सालन को अच्छे तरीके से पकाना है। जितना आपका सालन अच्छा पका होगा बिरयानी भी आपकी उतनी अच्छी बनेगी। हरी मिर्चें डाल दें 2 बड़ी साइज की, रफली काट कर।
गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है, इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है, ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे, आधी प्याली हरा धनिया इसमें डाल दें। अगर आप पुदीना डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अब इसमें फूड कलर डाल दें, येलो फूड कलर 1 टीस्पून। और ये जो हमने प्याज फ्राई की थी थोड़ी सी, वो भी इसमें डाल दें। विनेगर डाल दें 1 टेबल स्पून। जीरा डाल दें साबित। इसको मिक्स करें। एक तवा लेना है, इसको गरम करना है, उसके ऊपर इसके तह बनाएंगे। ये चावलों वाला वही पतीला है, इसको साफ करके इस पर रखें। अब इसके ऊपर चावल डाल दें इसकी तह बनाने के लिए। इसके ऊपर सालन डाल दें मटन का जो हमने बनाया था अभी। ये जो हमने आलू उबाले थे वो भी इसमें डाल दें थोड़े थोड़े करके। टमाटर डाल दें स्लाइस में काट कर, वो भी इसमें डाल दें। तीन बड़ी साइज के टमाटर लें, उसके स्लाइस कर लें, वो तहों में थोड़े थोड़े करके डालने हैं। लेमन डाल दें स्लाइस करके, वो भी इसमें डाल दें अगर आपको पसंद है तो, वरना आप स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्चें भी डाल दें इसमें। अब धनिया डाल दें, प्याज डाल दें जो हमने फ्राई की थी। फिर से चावल डाल दें, फिर से सालन इसके ऊपर डाल दें। उसी तरीके से दूसरी तह भी बनानी है। अब टमाटर डाल दें, आलू डाल दें, हरा मसाला डाल दें, हरी मिर्च डाल दें, प्याज डाल दें और ऊपर से फिर से चावल डाल दें। उसके ऊपर टमाटर डाल दें, ये लास्ट वाली हमारी तह है। प्याज डाल दें इस पर फ्राई की हुई, हरा धनिया डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें, लेमन डाल दें, फूड कलर डाल दें, येलो फूड कलर। अब इसको कवर कर दें मीडियम टू लो फ्लेम पर। आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दें दम पर। आधा घंटा हो चुका है, अब हम चेक कर लेते हैं। मज़ेदार सी खुशबूदार तह वाली हमारी मटन की बिरयानी बिल्कुल रेडी है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यह कैसी बनी थी।